गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बालाघाट दौरे पर कहा कि पुलिस के 31 जवानों को प्रमोशन के साथ पुरस्कृत किया जाएगा। इनामी नक्सली नागिश उर्फ राजू को मार गिराने वाले जवानों को आज सीएम शिवराज सिंह चौहान पुरस्कृत करेंगे। साथ ही हॉक फोर्स के जवानों का भत्ता 12,500 से 35,000 तक बढ़ाया जा रहा है और नक्सली इलाकों में लगे इंटेलिजेंस के कर्मचारियों का भत्ता 19,000 से 38,000 किया जा रहा है। विशेष भत्ता भी दिया जाएगा। गृह मंत्री ने पोषण आहार घोटाले मामले पर कहा कि सीएजी की रिपोर्ट राय होती है, अंतिम निर्णय नहीं होता। अकाउंट कमेटी अंतिम निर्णय करती है। कभी कभी विधानसभा की लोक लेखा समिति के पास भी मामला जांच के लिए जाता है। नरोत्तम ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते कहा कि अरविंद केजरीवाल बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, पर गीता का श्लोक भी जिस व्यक्ति को नहीं याद होगा और सुदर्शन चक्रधारी से झाड़ू की तुलना करना गलत है। गृह मंत्री मिश्रा ने बीजेपी की बैठक पर कहा कि बदलाव के लिए बैठक नहीं थी, विकास और जनता से सीधे संवाद करना बीजेपी का मूल मंत्र है। कांग्रेस के सोशल मीडिया पर कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता क्षेत्र में जा नहीं पाते, उनके पास सोशल मीडिया ही बचता है। सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात जनता के बीच पहुंचाते हैं, पर ऐसा नहीं लगेगा, ऐसा नहीं चलेगा, जनता के बीच जाना पड़ेगा। सागर सीरियल किलर पर बताया कि गोवा पुलिस से भी संपर्क में है और जानकारी जुटाई जा रही है। भोपाल से संवाददाता आदिल खान की रिपोर्ट। कि ट्रकों के नंबर डाल के जबकि वो स्कूटर निकले, सीएजी ने सिर्फ इस रिपोर्ट में जो रिपोर्ट है सरकार को भेज दी। सीएजी रिपोर्ट कोई भी होती है, उसकी राय होती है, वो अंतिम नहीं होती। पहली बात तो ये समझ, ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है, अंतिम नहीं है। इसके बाद में ऑडिट रिपोर्ट पर राज्य सरकार स्क्रूटनी करती है। इससे अंतिम निष्कर्ष कहना ठीक नहीं है। ये जब आती है तो अकाउंट सेक्शन के बारे में एक कमेटी होती है अकाउंट की, वो इस पर अंतिम निर्णय करती है। लोक लेखा समिति में जो विधानसभा के अंदर विधायकों की होती है और प्रतिपक्ष का व्यक्ति उसके अंदर लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, कभी कभी वहाँ भी जाती हैं, और इसलिए ये कहना ठीक नहीं है कि ये अंतिम है। क्लरिकल मिस्टेक भी उसमें बताई गई है कि क्लरिकल मिस्टेक थी, जो ट्रकों के नंबर डलते थे, दरअसल वो स्कूटर को एंट्री की, क्लरिकल मिस्टेक। सारी बातें जब स्क्रूटनी होती है तो सब स्पष्ट हो जाती हैं और उसके बाद पैरा डिलीट भी होते हैं, हमने देखे। केजरीवाल जी जो है विधानसभाओं के भी आज प्रभावित चल रहा है कि अच्छा परफॉर्मेंस। ये कोई बदलाव के लिए बैठकें नहीं थी, ना इस तरह की कोई वहाँ पर बैठकों में चर्चा हुई। बाकी कार्य की गति को बढ़ाना, जनता तक सीधे संवाद करना, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रारंभ से ये कार्य का हिस्सा रहता है और शुद्ध सात्विक प्रेम हमारे कार्य का आधार होता है। सर, मध्य प्रदेश में कांग्रेस कह रहा है झाड़ू चलेगी। देखो, उनने जो श्लोक बोला, श्लोक भी उनको याद नहीं है, क्योंकि गीता का श्लोक भी उन्होंने गलत। हाँ, मैं हालांकि वो बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, पर श्लोक भी याद जिस व्यक्ति को नहीं होगा, और वो स्वाभाविक रूप से हमारी आस्था पर प्रहार इस तरह से करेंगे। श्लोक है वो, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुनाय विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थायां संभवामि युगे युगे। इसको भी वो, खैर वो क्या बोलेंगे वो मैं समझता हूँ, लेकिन इसको सुदर्शन चक्रधारी से जोड़ना श्लोक के माध्यम से और झाड़ू उठाना, ये गलत है। सर, प्रदेश कार्यालय में लगा मध्य प्रदेश में 35 नए प्रकरण आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने घरों और गंतव्य की ओर जाने वाले 41 लोग हैं। एक्टिव केस मध्य प्रदेश में संपूर्ण में 283 वर्तमान में प्रचलन में है। जो हमारे सैंपल लिए गए हैं संपूर्ण प्रदेश में, कल वो 5,930 सैंपल संपूर्ण मध्य प्रदेश में लिए गए। संक्रमण दर हमारी वर्तमान में 0.59 है, जबकि रिकवरी की दर हमारी 98.7 बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है। वर्तमान में एक संक्रमित पुलिसकर्मी कुल है। कल जो वैक्सीनेशन संपूर्ण प्रदेश में हुआ है वो 63 लोगों का हुआ है। अभी तक जो कुल वैक्सीनेशन हुआ है वो 12 करोड़ 88 लाख
38,979 लोगों का अभी तक कुल वैक्सीनेशन हुआ है। एक बात आपके माध्यम से, आज मैं बालाघाट में हमारे जो पुलिस के जवान हैं उनको प्रमोशन करने के लिए 31 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को पुरस्कृत आज बालाघाट में किया जाएगा। आप सबको मालूम होगी दरकेला दलाम में जो नक्सलों का चीफ कमांडर नागेश उर्फ राजू और उसके साथियों को मुठभेड़ में हमारे जवानों ने धराशायी किया था। उन सबको ये उसी बात का द्योतक है कि जो एक कहावत है कि मजदूर को उसकी मजदूरी पसीना सूखने के पहले मिल जानी चाहिए। ये उसी दिशा में तत्काल उनको प्रमोशन देने स्वयं मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं। हमारे जो नक्सली क्षेत्र में तैनात पुलिसकर्मी रहते हैं उन्हें विशेष सुविधा भी देने का तय किया है। हाक फोर्स के पुलिसकर्मियों को 12,500 से लेकर 35,000 तक उनको विशेष भत्ता दिया जाएगा। खुफिया तंत्र को मजबूत करने के लिए इंटेलिजेंस कर्मियों के भी 19,000 से 38,000 विशेष भत्ता दिए जाने का सरकार ने तय किया है। जी, अब तो उस हिसाब से ये देखना पड़ेगा कि जब उनकी मध्य प्रदेश में यात्रा आएगी तो कितने लीटर चलेगी। वो जैसे भी है उससे अब स्पष्ट कुछ होता नहीं है, और उनकी जो भी सभा है और उनके भाषण के बाद में हास्य में पता नहीं क्यों तब्दील हो जाती है। सबको ये माना जाए कि जबरदस्ती नेता बनाया जा रहा है कांग्रेस में राहुल गांधी को, मतलब उसको समझ नहीं रहे राजनीति है क्या, किस तरीके से बयानबाजी कर। अब जबरदस्ती है या खुशबख्ती से है ये तो कांग्रेस के लोग अच्छी तरह बता पाएंगे। पर वो आज गुजरात जा रहे हैं और आज गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष युवक कांग्रेस के ने कांग्रेस छोड़ दी है। पूरे देश के अंदर वो इसी तरह का आलम है कि जहां वो जाते हैं उसके पहले कांग्रेस बिखर जाती है। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस छोड़ो यात्रा में बदल गई है, और वो शुरू हो के नहीं हो पर ये अभियान शुरू हो गया है।